ताजमहल के पास खोखा लगाने से शुरुआत करने के बाद से 1.5 दशक में नाले पर 10 बाई 10 की दुकान को आलीशान मार्बल शोरूम में बदल दिया। पर्यटकों को महंगे दाम में सामान बेचकर कौड़ी को डॉलरों में बदलने के साथ प्रभावशाली लोगों से सांठगांठ कर अवैध रूप से बनाए गए शोरूम को तैयार करने वालों पर अब कार्यवाही का चाबुक चलने वाला है। सरकारी विभाग के जिम्मेदारों की आंखों पर पट्टी बांधने वाले शोरूम संचालक के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं। फजीहत के बाद जिम्मेदारों ने अवैध तरीके से बनाए गए शोरूम को गिराने के लिए अब कागजी कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ताजमहल पूर्वी गेट से चंद कदम की दूरी पर अवैध निर्माण कर दुकान बनाई गई। इसके बाद पर्यटकों को महंगे दामों में सामान बेचकर छब्बीबाजी का खेल शुरू किया गया और 1.5 दशक के अंदर भ्रष्टाचार का आलीशान शोरूम खोल दिया गया। कमाई लगातार बढ़ती रही और शोरूम में संगमरमर की ईंटें ठोकी जाती रहीं। पैसे की हड़प के दम पर निरंजन ने सरकारी कानूनों को दरकिनार कर दिया। पिलर बनाने पर नोटिस जारी हुए तो आरोपियों ने सांठगांठ कर नाले को बंद कर उसके ऊपर पूरा शोरूम खड़ा कर दिया। पुरातत्व विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया तो फाइल कहां गुम हो गई पता ही नहीं चला। आगरा विकास प्राधिकरण ने नक्शा मांगा तो विभाग के नुकीले दंशों में चांदी भरकर उन्हें सपाट कर दिया। हर विभाग में सांठगांठ कर भ्रष्टाचार से शोरूम बना लिया। हाल ही में हुआ शोरूम का उद्घाटन का मामला सुर्खियों में बन गया। खबर को संज्ञान में लेकर पुरातत्व विभाग अब अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करने की तैयारी कर रहा है। अधीक्षण पुरातत्वविद ने प्राधिकरण, संस्कृति मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट तक ध्वस्तीकरण करने के लिए पत्र लिखा है। राजकुमार पटेल ने बताया कि इस शोरूम संचालक के खिलाफ पहले भी एफआईआर कर मुकदमा लिखवाया गया था। अब फिर से कार्यवाही की कवायद शुरू कर दी गई है। उक्त शोरूम पूरी तरह अवैध है और जल्द उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। अभी जो प्रकरण सामने आया है वो भी आप लोगों के माध्यम से ही आया है कि कोई एक शोरूम हाल ही में चालू किया गया है, पब्लिकली ओपन हुआ है। और जब जानकारी ये प्राप्त हुई है कि उस पर वो अवैध रूप से बनाया गया था, चूँकि वो ताजमहल के 300 मीटर की परिधि में है जो रेगुलेटेड एरिया है, प्लस इसके अलावा वो ताजमहल का जो 500 मीटर का क्षेत्र है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है कि नो कंस्ट्रक्शन जोन 500 मीटर का एरिया होगा, वो दोनों ही प्रावधान इस केस में लागू होते हैं। तो हमारी तरफ से ये होता है कि जो भी अवैध निर्माण या अनाधिकृत निर्माण होते हैं 100 मीटर और 300 मीटर के दायरे में, हम उस पर पहले एक नोटिस इशू करते हैं। उसके तुरंत बाद हम उस पर एफआईआर करवाते हैं यदि नोटिस के उपरांत वो बंद नहीं किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में जब हमने नोटिस इशू किया है, नोटिस हमने इशू किया है, उसके बाद एफआईआर की है और भी कुछ कार्यवाही की हैं, बट उसमें संभवतः डिमोलिशन की कार्यवाही नहीं हुई थी और वो चूँकि निर्माण पूरा कर लिया गया था तो हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। तो अब पुनः चूँकि ये प्रकरण आया है तो एक बार हम फिर से नए सिरे से इस पर जो भी सारे करिस्पॉन्डेंस और पत्राचार हुए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चूँकि एक अवैध निर्माण है, इसमें जो डिमोलिशन की कार्यवाही शेष रह गई है उसको आगे बढ़ाई जाए। अवैध निर्माण के मामले पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर कार्यवाही करवाने की बात कही है। नहीं, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ताजमहल के पास या लाल किले के पास या फतेहपुर सीकरी के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां खुलेआम डॉक्टर राजकुमार पटेल द्वारा उड़ाई जा रही हैं। वहां पर अवैध निर्माण बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे निश्चित रूप से ये सिद्ध हो रहा है कि राजकुमार पटेल जी किस प्रकार से यहाँ पर जनता को लूटने में लगे हुए हैं, लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। और उस पे यहाँ तक कि मेरे संज्ञान में आया है जो ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किले की जो टिकट है उन पे भी बड़ा घोटाला हो रहा है। टिकटों को लेकर भी कई बार शिकायतें उठती रही हैं। तो निश्चित रूप से ये सरकार की छवि खराब करने का काम राजकुमार पटेल द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे उनको हटाकर तत्काल उनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए जाए नियमानुसार वो कार्रवाई होनी चाहिए।
नहीं, मुझे नहीं मालूम, इस संबंध में मेरा कोई जानकारी नहीं है। और हो सकता है कि जनरली एक देखने को भी आया है, किसी आदमी ने कहा होगा, तो कोई भी मंत्री अगर जाता है तो उसके पास ना तो कोई नक्शा, कोई देखता है कि भाई नक्शा पास है या नहीं है, या अवैध निर्माण है या सही निर्माण है। ये मैं समझता हूँ अगर किसी को जानकारी होती तो निश्चित रूप से कोई नहीं जाता। नहीं, निश्चित रूप से जो जानकारी होने के बाद में कोई भी इस प्रकार से उद्घाटन में नहीं जाएगा किसी भी विवादित जमीन पर, और वो तथ्य उनसे छुपाए होंगे या उनकी जानकारी में नहीं होगा, इसलिए वो चले गए। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार के दम पर नाले के ऊपर सरकारी जमीन पर बनाया गया अवैध शोरूम आखिर कब तक जमींदोज किया जाएगा, या फिर इस बार भी शोरूम संचालक के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही की फाइल कहीं गुम हो जाएगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए करीम खान की रिपोर्ट।